दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल माइलोमा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चार्ट की फॉर्म में मल्टीपल माइलोमा के रिगार्डिंग जितने भी आपके बेसिक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे पॉइंट मैं आपको एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्त, जो मल्टीपल माइलोमा होता क्या है। तो मल्टीपल माइलोमा जो आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा सेल होती है, जो बी लिम्फोसाइट से बनती है। तो प्लाज्मा सेल के बहुत सारे कैंसर होते हैं, न्यूप्लाज्म होते हैं। उनमें से मेन कैंसर या न्यूप्लाज्म आता है मल्टीपल माइलोमा। इसके अलावा जो आपका स्मोल्डरिंग माइलोमा है, मोनोक्लोनल गामापैथी ऑफ अंडरलाइन अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस है, ये भी आपका प्लाज्मा सेल के न्यूप्लाज्म है। उनमें से मोस्ट कॉमन ये होता है MGUS। लेकिन इसका जो क्लिनिकल फीचर होती हैं वो वीक होती हैं, लेकिन मल्टीपल माइलोमा एक स्ट्रॉन्ग आपका प्लाज्मा सेल न्यूप्लाज्म है। इसके अलावा आपका वाल्डेस्ट्रोम मैक्रोग्लोबुलिनिया भी इसका न्यूप्लाज्म हो सकता है। और हेवी चेन डिजीज प्राइमरी इम्यूनोसाइटिक एसोसिएटेड माइलोग्लो जो आप माइलोडोसिस है, वो भी आपके इसकी न्यूप्लाज्म में आते हैं। लेकिन मेन हमारा वीडियो टॉपिक है मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा दोस्तों मेनली 50 साल की मोर देन जब 50 साल की ज़्यादा वाले एज है ना, उसमें मिलता है। तो इसके सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी पैथोलॉजी क्लिनिकल फीचर, फिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। ये होता है किसकी वजह से है। आपका बी सेल है, बी सेल के अंदर आप म्यूटेशन है, वो हुआ। म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि जो प्लाज्मा सेल है वो क्रिएशन ऑफ इंटरल्यूकिन 6 करती है। उसके बाद उसकी इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोलिफरेशन होता है प्लाज्मा सेल का वो स्टार्ट हो जाता है। और प्लाज्मा का प्रोलिफरेशन स्टार्ट होने के बाद आपको कैसे कैसे इफेक्ट करता है। नंबर 1 करता है ये आपका जो दूसरे सेल हैं उनको रिप्रेस कर देता है, रिप्रेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स। उसकी वजह से आरबीसी नहीं बनेंगी तो एनीमिया होगा, प्लेटलेट नहीं बनेंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, न्यूट्रोफिल नहीं बनेंगे तो न्यूट्रोपिनिया होगा। उसके बाद कुछ क्या करता है ये सेकंड चीज़ क्या करता है ये प्रोलिफरेशन की वजह से इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अबनॉर्मल आईजी ऑफ एम प्रोटीन। देखिए प्लाज्मा सेल होती है, प्लाज्मा सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना। तो एंटीबॉडी तो बनाएगी, लेकिन ये आपका हाफ पार्टी बना अबनॉर्मल टाइप की एंटीबॉडी बनाएगी, अबनॉर्मल आईजी ऑफ एम प्रोटीन। तो इसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, कोगुलेशन डिफेक्ट हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न एंड डिजीनेस आपको दिखेगा, इन्फेक्शन बढ़ेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन अच्छी तरह नहीं बन रहे हैं। उसके बाद आपका हाइपर विस्कोसिटी इसकी वजह से बढ़ेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर अमाउंट ज़्यादा होगा, तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज होगी। इसके बाद लाइट चेन यूरिन के अंदर मिलेंगी, जिसको हम बोलते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन्स। आपका इस मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्लासिकल फाइंडिंग होती है। इसकी वजह से आपका रीनल के अंदर टॉक्सिसिटी होती है और आपका माइलोमा किडनी होगा और माइलोडोसिस हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम आती है बेंस जोन्स प्रोटीन के अंदर। इस सेकंड आपका जो पैथोलॉजी थी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से क्लिनिकल फीचर आई, इसकी वजह से ये क्लिनिकल फीचर थी। उसके बाद ये क्या करता है, ये इंटरल्यूकिन 1 बीटा को रिलीज करता है। इसकी वजह से लाइटिक लीजन ऑफ बोन होती है ना, जो हम क्लासिक इसके अंदर फाइंडिंग एक क्रिस्टिक फाइंड मिलती है, वो आपको इसकी वजह से मिलती है, इंटरल्यूकिन 1 बीटा की वजह से। मोस्ट कॉमन साइट वर्टिब्रल कॉलम। देखिए हमने बताया कि हाइपर विस्कोसिटी इसके अंदर तो मिलती है, लेकिन बाकी कुछ कंडीशन भी होती हैं दोस्त जहाँ पर आपके हाइपर विस्कोसिटी मिलती है। नंबर 1 होता है मल्टी माइलोमा। उसके बाद होता है वाल्डेस्टोरम, आपका जो ये वाला था मैक्रो ग्लोबुलिमिया। उसके बाद आप क्रायोग्लोबुलिमिया एंड माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, इसके अंदर भी आपको हाइपर विस्कोसिटी मिलती है। कई बार आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होना चाहिए हाइपर विस्कोसिटी के। इसके अलावा जो हमने देखा था कि पैथोलॉजी देखा, टेंसर देखा, तीन वजह से, एक तो रिप्रेशन की वजह से, एक एबनॉर्मल एंटीबॉडी एंड जो हीमोग्लोबिन है उनकी वजह से, और इंटरल्यूकिन 1 बीटा की वजह से। उसके बाद इसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन बनती हैं वो 60% होती हैं दोस्तों IgG, 20% होती हैं IgA, और रेस्ट होती हैं IgK और लैम्डा। ठीक है, मैंने आपको बताऊँ चाहिए सबसे मोस्ट कॉमन ज़्यादा होती है IgG। उसके बाद इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे दोस्त, हमें सस्पेक्ट हो रहा है कि ये एक मल्टीपल माइलोमा केस है, तो उसमें हम सबसे पहले ब्लड फाइंडिंग करते हैं। उसमें आपका क्या मिलेगा, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होगा, लेकिन उसके मॉर्फोलॉजी में कोई
चेंज नहीं आएगा। इसके बाद आता है आपका ESR बढ़ा मिलेगा ब्लड फाइंडिंग के अंदर। और जो मेन जो फाइंडिंग है इसके अंदर वो आता है सीरम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन बढ़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त आपका कि बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन बढ़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर मार्कर होता है। प्रोग्नोस्टिक मार्कर वो चीज़ होती है दोस्त जिससे हमें पता आगे की जो ठीक होने का चांस है, मतलब वो यदि प्रोग्नोसिस गुड है उसका मतलब है कि वो रिकवर होने का ज़्यादा चांस है। यदि आपका बैड है तो मतलब रिकवर होने के चांस अच्छे नहीं है, तो मतलब रिकवरिटी को बताता है प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। उसके बाद हो सकता है सेकंड चीज़ बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन में आपको वो ये जो यदि इंक्रीज आपका इसमें कौन सी आखिर चीज़ मिलेंगी। नंबर 1 आता है प्लाज्मा सेल का परसेंटेज आपका 30% से ज़्यादा होना चाहिए, मेन चीज़ ये होती है। उसके बाद आपका मिलता भी है यदि आपको मल्टीपल माइलोमा है तो। और सेकंड आता है हाइपर सेलुलर आपका, इसकी वजह से आपके प्रोलिफरेशन की वजह से हाइपर सेलुलर तो मिलेगा ही। उसके बाद बोन मैरो के अंदर 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको, डायरेक्ट MCQ पूछे जाते हैं। मोट सेल, रसेल बॉडी बॉडी एंड ड्यूचर बॉडी, ये तीनों आपकी इसकी फाइंडिंग है बोन मैरो एग्जामिनेशन की। इसके अलावा फ्लैम सेल, ये चारों कई बार टर्म पूछी जाती हैं, फ्लेम सेल इसीनिन, मोट सेल इसीनिन, बोन रसेल बॉडी इसीनिन। ठीक है, ऐसे इनका रीयूज आता है, डायरेक्ट MCQ ना आए शायद लेकिन इनका यूज जरूर आएगा। आपका क्लास एग्जाम हिंट दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर कि हमने बोन मैरो एग्जामिनेशन किया उसके अंदर रसेल बॉडी मिली तो उस फाइंडिंग क्या है, तो ऐसे भी आपको मिल सकता है। उसके बाद हम लास्ट फाइंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो हो सकता है दोस्त, यूरिन के अंदर आपका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ प्रोटीन। सीरम के अंदर आपको एम बैंड पैटर्न मिलेगा। कब मिलेगा, जब ये अमाउंट हो जाए प्रोटीन का मोर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन, यदि इससे ज़्यादा हो जाए तो आपको एम बैंड मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, बोन मैरो एग्जामिनेशन, ब्लड फाइंडिंग, तीनों की आपकी क्लासिक इसकी मेन इन्वेस्टिगेशन होती है मल्टीपल माइलोमा की। इसके अलावा IgG मैन आपका एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन बनती है। पैथोलॉजी के अंदर 3 टाइप के रिप्रेशन होगा, एक आप प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा जिसकी वजह से बेंजोन प्रोटीन बनेगी, और सिक्रेशन ऑफ एंटी इंटरल्यूकिन 1 बीटा। तो ये दोस्त था आपका पैथोलॉजी, ये था इन्वेस्टिगेशन। ये हमने देखा इसके जो प्लाज्मा सेल के बाकी डिसऑर्डर थे, बाकी न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर थे। ठीक है, ये माइल्ड होते हैं, ये आपका मैन होता है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्त, होप कि आपको मल्टीपल माइलोमा रिकॉर्डिंग आपके जो बेसिक चीज़ें थी आपकी क्लियर हो गई होंगी। एक दोस्त ऐसा है तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।